यस, गुड इवनिंग। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, ये अप टू 7, 8, 15, 14, आई गेस 14 तक हो गए थे। ये 15th क्वेश्चन जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, ये शायद मैंने आपको होमवर्क दिए थे। 14, 13, 12 ये हो गए होंगे। ठीक है, ये 15th कर लीजिए। So Mr. Sharma takes loan of rupees 2500 and repay an amount of rupees 31,000 at the rate of at the end of 2 years. What's the rate of simple interest at which he repays the loan? Rate of simple interest आपको find करना। तो 25,000 इसमें प्रिंसिपल है, 31,000 अमाउंट है। आफ्टर एडिंग प्रिंसिपल, सॉरी, आफ्टर एडिंग सिंपल इंटरेस्ट इनटू 25,000 प्रिंसिपल। सो इंटरेस्ट कितना लगा इसमें? 6,000। सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा? 6,000। प्रिंसिपल कितना है? 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है इनटू टाइम। टाइम कितना? 2 इयर्स। बस यहाँ से रेट निकल जाएगा, यहाँ से रेट निकल जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, जीरो से ये जीरो कैंसिल, एंड 25 इंटू 2 50, 50 एंड 10 मतलब 4। सो 2 इंटू 12 आर इक्वल टू 12 पर एनम, 12% पर एनम। सी ऑप्शन। बताइए, क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, इसको आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते थे बिना फॉर्मूला के। देखो कैसे करते हैं। 25,000 प्रिंसिपल है, तो आफ्टर 1 ईयर ये पैसा इतना हो जाएगा, एंड आफ्टर 2 इयर्स पैसा इतना हो जाएगा। और ये वाला पैसा आपको दे रखा है 31,000। तो हमने देखा ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है? 6,000। यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरेस्ट कितना है? 6,000। और मैंने कहा था इंटरेस्ट हर साल आपको सेम मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में सेम मिलेगा। इट मीन्स आफ्टर 1 ईयर ये इंटरेस्ट होगा 3,000, एंड 3,000 ही यहाँ मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, सो हमने देखा ये 3,000 का इंक्रीमेंट है इस वैल्यू पे। सो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि 3,000 इंटरेस्ट लगा, 3,000 इंटरेस्ट लगा 25,000 पे इंटू 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, ये भी कैंसिल, और यहाँ से आपको मिला 12%। ठीक है, 12%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, simple interest on a certain sum is 16 by 25 of the sum. Find rate, percent and time if both are equal. देखो अब यहाँ पे रेशियो का काम आ गया। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16 बाय 25 ऑफ दिस सम। अब मुझे बताइए यहाँ पे रेशियो किस चीज का आएगा? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, अगर आप इक्वेशन से देखें तो इक्वेशन से भी रेशियो बना सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16 बाय 25 ऑफ द सम, सम मीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहीं से सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच में रेशियो मिला 16 बाय 25, राइट। सो सिंपल इंटरेस्ट रेशियो प्रिंसिपल 16/25। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर कहीं पे लिखा हो a is 2/3 ऑफ b, तो ये डायरेक्ट a होता है और ये b होता है, डायरेक्ट आपको a/b मिलता है, यहाँ से 2/3। तो यहाँ भी लिखा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16 बाय 25 ऑफ सम, मीन्स ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता और ये सम होता मीन्स प्रिंसिपल। तो सीधा रेशियो आता है 16/25, ठीक है। इसके बाद करिए, इसके बाद इसको सॉल्व करिए। फाइंड रेट, परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल का मतलब, बोथ आर इक्वल का मतलब आर इक्वल टू टी। तो आर की जगह टी पुट कर दो या टी की जगह आर पुट कर दो, एक ही वेरिएबल में सॉल्व कर दो, ठीक है, एक ही वेरिएबल में सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन तो होता ही नहीं, क्योंकि ईयर्स 11 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, दोनों सेम होने चाहिए थे। चलिए देखिए, सो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम is 16/25 of the principal, principal means sum, ठीक है। अब देखो आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, एक मल्टीपल ले लो, 16x सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा अगर प्रिंसिपल 25x है, अगर प्रिंसिपल 25x है। तो यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, इंटू रेट इंटू टाइम। मैंने कहा रेट और टाइम दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। सो आर इंटू टी की जगह आर इंटू आर लिख दो, आर इंटू टी की जगह आर इंटू आर लिख दो, क्वेश्चन खत्म। डिवाइड 100, सिंप्लीफाई दिस, x से x कैंसिल आउट, 25 इंटू 4, 25 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अगर आर 8 है तो टी भी 8 होगा,
आर अगर 8 है तो टी भी 8 होगा, ऑप्शन डी, 8 years एंड 8%, क्योंकि दोनों इक्वल थे, रेट परसेंट एंड टाइम इक्वल थे। क्या बात क्लियर हुई? यस हरप्रीत बलजोत, सिंपल इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ प्रिंसिपल, 16:25 रेशियो आ गया, एंड देन 16x जो कि सिंपल इंटरेस्ट है इक्वल टू प्रिंसिपल जो कि 25x था इंटू रेट इंटू टाइम, एंड रेट एंड टाइम बराबर थे, इसलिए मैं टाइम की जगह आर लिख दिया अपॉन 100, सिंप्लीफाई किया, आर 8 आ गया, तो टी भी 8 होगा, फोर्थ ऑप्शन। आपका चैट नहीं शो हो रहा। यस क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन ये करेंगे सॉल्व। A sum of money doubles itself in 10 years at simple interest. What is the rate of interest in this case? What is the rate of interest in this case? Is B option. मुझे पता नहीं क्यों चैट शो नहीं हो रही, मैं एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा से इसको हम 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। Okay, so your answer is B option, 10%. Yes, B option. So a sum of money doubles itself in 10 years at simple interest. तो मैंने कहा था यहाँ पे आप रेशियो बना सकते हो, a sum of money double itself means प्रिंसिपल जो भी होगा, मान लो 1 है तो अमाउंट ट्वाइस हो जाएगा, डबल इटसेल्फ मींस 2 हो जाएगा। आप 100 एंड 200 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 100 एंड 200 भी लिख सकते हैं। सो 1:2 इन 10 ईयर्स एट ए सिंपल इंटरेस्ट। सो टाइम आपको गिवन है 10 ईयर्स, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। आप बताइए अगर प्रिंसिपल मान लो 100 है और अमाउंट 200 हो गया, तो इसमें इंटरेस्ट कितना लगा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना लग गया, 200 माइनस 100 मीन्स 100। यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दोगे सिंपल इंटरेस्ट का, 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम गिवन है 10 डिवाइड 100,
सो ये 100 से 100 कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। आर इक्वल्स 10%। आर इक्वल 10%। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। सो मैंने देखा कि 100 लेने की नीड नहीं, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मनी डबल इटसेल्फ मींस 2 हो जाएगा। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट 1 होगा। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो क्वेश्चन यहीं पे खत्म। आर इक्वल टू 10। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। At what rate percent of simple interest will a sum of money double itself in 12 years? सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज चेंज होगी इसमें। जल्दी सॉल्व करेंगे। यस आंसर प्लीज। यस हरप्रीत बलजोत। At what rate percent of simple interest will a sum of money double itself means 1:2 प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 ही होगा। 1 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम आपको गिवन है 12। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सिंप्लीफाई किया 4 इंटू 3, 4 इंटू 25। सो आर इज इक्वल टू 25/3। सो 8 1/3%। 8 1/3% बी ऑप्शन। ठीक है, डन। क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The rate of which a sum becomes 4 times of itself in 15 years at simple interest will be। 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। सी ऑप्शन। The rate of which a sum becomes 4 times means 1:4। 1:4 प्रिंसिपल becomes 4 times means ये अमाउंट होगा। एंड सिंपल इंटरेस्ट इस केस पे 3 होगा। प्रिंसिपल 1 है। रेट आपको फाइंड करना है। टाइम गिवन है 15 ईयर्स ओवर 100। सो 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 20। सो आर इज इक्वल टू 20%। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। In how many years will a sum of money double itself at 20% per annum? अब इस केस में आपसे ईयर्स पूछ लिए। जल्दी करिए, 10 सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 10 to 15 सेकेंड्स।
बताइए क्या आंसर है? बी ऑप्शन, इन हाउ मेनी इयर्स विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मींस फिर से 1:2 आएगा। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट 1 होगा, प्रिंसिपल 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 20, टाइम आपको फाइंड करना है, सो आंसर आएगा 5, टी इज इक्वल टू 5 years। नेक्स्ट, फिर से टाइम वाला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी इयर्स विल सम ऑफ मनी 5 times ऑफ इटसेल्फ एट 20% पर एनम, सो 1:5, प्रिंसिपल अमाउंट 5 times ऑफ इटसेल्फ, इंटरेस्ट 4 होगा, प्रिंसिपल 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 20%, सॉरी 20 years, 20 years। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सी एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम will the simple interest will the simple interest on a sum of money be 2 by 5 of the sum in 10 years? 2 by 5 of the sum मतलब 2 by 5 of the principal कह रहा हूँ, 2 by 5 of the principal, so simple interest on a sum of money be 2 by 5 of sum means principal in 10 years, time is 10 years। अब मुझे बताइए क्या आपको रेशियो समझ आई कि रेशियो कैसे 2:5 आई? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, तो वहां से सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल कितना मिला? 2:5। ठीक है, कि सीधा सिंपल इंटरेस्ट और ये समान। अब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम 10। ठीक है, ये कट 5 इंटू 2, so r is equal to 4%, r is equal to 4%, a option। क्या बात क्लियर हुई? at what rate percent per annum will the simple interest of a sum of money, means 2:5 सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच में है, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मीन्स 2 इक्वल टू प्रिंसिपल जो कि 5 था इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, सो सिंप्लीफाई किया 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन 23,
A option. If the ratio of principal and simple interest, principal and simple interest in 5 years 10:3, so आपसे rate of interest पूछा है, so 3 equal to 10 into rate upon 100 into time is 5, you cancel out 5 into 2 and rate is 6%. ठीक है, 6%. प्रिंसिपल 10 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट 3 था, रेशियो आपको गिवन थी, वहां से 3 इक्वल टू 10, 10 जो कि प्रिंसिपल था, रेट अपॉन 100 इंटू 5, 5 मीन्स टाइम, तो वहां से रेट निकाल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 24. So what is the rate of simple interest for first 4 years if the sum of rupees 360 becomes rupees 540 in 9 years and the rate of interest for the last 5 years is 6%. टोटल 9 ईयर्स है जिसमें फर्स्ट 4 ईयर्स का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपको पर एनम, ठीक है, एंड लास्ट 5 ईयर्स का आपको 6% पर एनम गिवन है. फर्स्ट 4 का निकालेंगे, करिए. See, what is the rate of simple interest for the first 4 years if the sum of rupees 360 become 540 in 9 years. देखो ध्यान से देखेंगे, ये 360 रुपीज थे, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये 9 ईयर्स में कितना हो गया 540, ठीक है, बिकम 540 9 ईयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट के 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ चेक करूँ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एंड 4 ईयर्स, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 एंड लास्ट के 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5. तो फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए देखो, हमें फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बट लास्ट के 5 ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 6%, 6% गिवन है, और टाइम कितना है 5 ईयर्स. तो कहीं ना कहीं मुझे 30% इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है, क्या मुझे 30% इंटरेस्ट मिला होगा, सी यस और नो. और सिंपल इंटरेस्ट में क्या हमेशा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही मिलता है, सी यस और नो. यस. तो अगर यहाँ पे 30% मिला है ओवरऑल, क्योंकि 6 और 6 सारा ही 6% ऑफ प्रिंसिपल, 6% ऑफ प्रिंसिपल 5 टाइम्स, तो एक 30% मिला होगा, 30% ऑफ प्रिंसिपल हमें इंटरेस्ट मिला होगा, और प्रिंसिपल कितना है 360, ठीक है, 360.
तो ये फाइंड कर देंगे 30% कितना हो गया 3/10 इंटू 360, ये कैंसिल आउट, ये बना 108। 108। अब मुझे बताइए, अब ये जो 108 आया, आपको जो इंटरेस्ट मिला, ये इन 5 ईयर्स में मिला आपको, इन 5 ईयर्स में मिला है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर इन 5 ईयर्स में आपको 108 इंटरेस्ट मिला है, तो क्या मैं इन फर्स्ट 4 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिला है वो फाइंड कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो कितना है। ओवरऑल इंटरेस्ट जरा माइनस करके बताइए, 540 माइनस 360, क्योंकि प्रिंसिपल 360 था और 540 हो चुका है अमाउंट। तो ओवरऑल 9 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना मिला होगा इस 180, ठीक है 180। तो अगर ये 180 था, अगर ये 180 था, 108 लास्ट के 5 ईयर्स में है, तो फर्स्ट 4 ईयर्स में कितना होगा 72। फर्स्ट 4 ईयर्स में ओवरऑल इंटरेस्ट कितना होगा 72। तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका है। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लो कि 72 को 4 से डिवाइड कर दो, पर एनम इंटरेस्ट कितना लगा मिल जाएगा आपको 18 रुपीज, 18 एंड 18 इंटरेस्ट मिला होगा। फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 18 इंटरेस्ट मिला 360 पे इंटू 100। सो यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आपको 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला में पुट कर दो, या फिर आप फॉर्मूला में पुट कर दो कि 4 ईयर्स का इंटरेस्ट मिल चुका है मुझे 72। सो 72 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट, जो कि फाइंड करना है, इनटू टाइम। टाइम कितना 4 ईयर्स। आप ऐसा कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 36 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 5। सो आर इज इक्वल टू 5%, जो कि आपको फर्स्ट 4 ईयर्स में मिला, डी ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से। ये 360 मनी था, ठीक है, ये 4 ईयर्स हो गए, 5 6 7 8 एंड 9 ईयर्स कंप्लीट। ठीक है, सो आफ्टर 9 ईयर्स ये पैसा हुआ 540। तो मैंने देखा ओवरऑल इंटरेस्ट मिला कितना, आपने कहा सर 180 इंटरेस्ट मिला है। तो ये कैसे मिला होगा, इन फर्स्ट 4 ईयर्स का इंटरेस्ट प्लस ये लास्ट 5 ईयर्स का इंटरेस्ट का ऐड कर दूं तो 180 मिल जाएगा। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट के 5 ईयर्स का दे रखा है 6%, और ये 5 ईयर्स में ओवरऑल आपको 30% इंटरेस्ट मिलेगा। 30% इंटरेस्ट मिलेगा ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही मिलता है। तो 360 का 30% निकाल देंगे, 3/10, ठीक है 3/10। तो ये वैल्यू कितनी होगी 108। सो इट मीन्स ये इंटरेस्ट 108 है, टोटल 180 है 9 ईयर्स का, तो ये फर्स्ट 4 ईयर्स का इंटरेस्ट होगा 72। फिर आप फॉर्मूला लगा दो कि फर्स्ट 4 ईयर्स में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला है 72। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। टाइम आपको गिवन है 4 ईयर्स अपॉन 100। ये हमने सिंप्लीफाई किया और आपको आंसर मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स, बी ऑप्शन। बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 24। यस, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25।
व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 years? सर ये सेम क्वेश्चन है। अच्छा हाँ सेम क्वेश्चन, एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A certain sum of money amounts to rupees 704 in 2 years and 800 in 5 years. Find the rate of percentage per annum. अप्रॉक्सीमेट बताना आपको। देखो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, सॉरी प्रिंसिपल मिसिंग है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 704, मतलब ये आपका अमाउंट है आफ्टर 2 years, एंड 800 अमाउंट है आफ्टर 5 years। तो दोनों में सिंपल इंटरेस्ट एड ऑन है, तब जाके अमाउंट इतना हुआ है। मतलब आपको प्रिंसिपल, ठीक है, आपको प्रिंसिपल नहीं पता, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बता पाओगे? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल नीडेड है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100। ठीक है, टाइम चलो मान लो आप ये यूज कर लोगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो रेट फाइंड करने के लिए, ठीक है, रेट फाइंड करने के लिए आपको प्रिंसिपल नीडेड है और सिंपल इंटरेस्ट भी तो नीडेड है, क्योंकि फर्स्ट केस में तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पता ही नहीं कितना हुआ, बट यहाँ से आप चेक कर सकते हो कितना इंटरेस्ट हुआ। 704 के बाद पैसा 800 हुआ, इट मीन्स 96 इंटरेस्ट मिला नेक्स्ट 3 years के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपको प्रिंसिपल नहीं पता, कोई बात नहीं। आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years ये अमाउंट 704 हो गया, एंड आफ्टर 5 years, ठीक है, आफ्टर 5 years, अच्छा फर्दर 5 years नहीं है वो, आफ्टर 5 years फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, 2 years तो यहाँ हो गए, ठीक है, सो 3 years, 3 years, 4 years, ठीक है, 3 years और होंगे आगे। सो यहाँ पे पैसा मिलेगा 800। ठीक है, ये फर्स्ट 2 years हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5 years के बाद ही पैसा इतना हो गया। आपसे पूछे फाइंड रेट ऑफ परसेंटेज मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, आप मुझे बताइए ये पैसा यहाँ से इतना किस वजह से हुआ? इंटरेस्ट की वजह से तो हुआ। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट 3 years में जो इंटरेस्ट मिला होगा, और ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही लगा होगा, ये डिफरेंस है कितना? आपने कहा सर ये डिफरेंस है 96 का। तो ये 96 अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो प्रिंसिपल पे ही तो मिला है ना, प्रिंसिपल पे ही मिला है। और एक और बात, 96 अगर आपको इंटरेस्ट मिला है 3 years में, तो पर ईयर हर साल कितना होगा? और इसने ये भी कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम है। सेम ही है, क्योंकि फर्स्ट 2 years का इंटरेस्ट नहीं बताया उसने, ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट के 3 years के लिए बताया, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है थ्रू आउट 5 years। अब मुझे ये बताइए 96 इंटरेस्ट अगर 3 years में लगा है तो पर ईयर कितना लगा होगा? 96/3, 96/3।
और ये कितना हुआ 32। इट मीन्स यहाँ भी 32 इंटरेस्ट लगा होगा, यहाँ भी 32 और इस ईयर में भी 32। और ये 32 हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगा है, ये 32 इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगा है। सो इसका मतलब है यहाँ भी तो 32 ही लगा होगा ना, यहाँ भी 32। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी थी कि इंटरेस्ट हर साल सेम लगता है, वैल्यू में भी सेम लगता है, क्योंकि वो परसेंटेज हर साल प्रिंसिपल का ही होता है। मान लो 10% हो तो 10% ऑफ प्रिंसिपल पहले साल, सेकंड ईयर भी 10% ऑफ प्रिंसिपल होगा, तो वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी ना। इसलिए मैंने वहां पे 32 32 32 लिख दिया। क्या बात क्लियर हुई? देखो अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं सेम क्यों ले रहा हूँ। मान लो इनिशियली 100 रुपीज थी और आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, तो ये 10% ऑफ प्रिंसिपल हमेशा होगा ना, तो हमेशा ये 10 रुपये लगेंगे। यहाँ भी 10% ऑफ प्रिंसिपल होगा, अगेन ये 10 रुपये ऐड होंगे, तो ये वैल्यू 10 10 रुपये ही तो ऐड हो रही है। ये इंटरेस्ट हर साल सेम ही तो मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे। कुछ प्रिंसिपल था, ये 2 इयर्स के बाद, ठीक है 2 इयर्स के बाद 1 ईयर एंड 2 ईयर, आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है आफ्टर 2 इयर्स इतना हो गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद इतना हो गया, एंड लास्ट के 3 इयर्स में इतना हो गया। और आपको ये वैल्यू गिवन है 704, सॉरी ये वाली वैल्यू है 800, 800 एंड ये है 704, 704। सो इट मीन्स हमने देखा ये इंटरेस्ट लगा कितना ओवरऑल 3 इयर्स में, ये लगा 96, डिवाइड बाय 3 कर दूं तो पर एनम आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा ये लास्ट के 3 इयर्स में हर साल। तो ये 32 मिला, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, और मैंने कहा इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है, तो यहाँ भी 32 मिला होगा, यहाँ भी 32। तो क्या मुझे प्रिंसिपल बता सकते हैं? यहाँ से जल्दी से बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। ये प्रिंसिपल कितना होगा 704 माइनस 64, 704 माइनस 64, या फिर आप 32 × 5 माइनस करेंगे 800 में से, एक ही बात है। 32 × 5 माइनस करेंगे 800 में से, एक ही बात है। तो आपने बताया सर ये 640 होगा, 640, 640, ठीक है 64, ठीक है 64, ठीक है ऐड करके इतना आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, क्योंकि आपसे पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप 1 साल का केस देख लो, ये 1 साल का केस देख लो कि प्रिंसिपल है 1 साल में 32, प्रिंसिपल है 640, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, और टाइम है 1 ईयर, क्योंकि मैंने एक ही साल का केस देखा है। सो 32 × 2 ये 20 हुआ, 20 × 5, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5% एवरी ईयर, पर एनम, पर एनम, पर एनम 5%, बी ऑप्शन। बताइए क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, पहले हमने प्रिंसिपल निकाला और प्रिंसिपल से फिर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। So, in what time rupees 1860 amount to 2641.20 at simple interest 12% per annum? So ये भी इजी क्वेश्चन है। डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो, वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू
प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है इंटू टाइम अपॉन 100, वहां से टाइम आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी आई गेस कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आप रेशियो निकाल दो, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का डायरेक्ट रेशियो निकाल दो, रेशियो से भी हो जाएगा। 1860 2641.20। सो अगर मैं जीरो हटाऊं तो डिवाइड में 100 आएगा और 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे जीरोस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और चेक करिए किस वैल्यू से कटती है। ठीक है, किससे वैल्यू कटेगी, बाकी आप डिफरेंस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो ये 4 से तो पक्का कटेगी वैल्यू, क्योंकि लास्ट में 2 जीरोस है यहाँ पे और यहाँ पे 12 है। कोई नंबर 4 से तभी कटता है जब लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा 12 12 4 से कटता है, और लास्ट में अगर 2 जीरोस भी हो तब भी वो 4 से कट जाता है। ठीक है, 4 से कट करेंगे, 4 इंटू 4 16, 2 4 इंटू 6 24, 2 बचा 5 एंड 0, 24 2 बचा 6 24 0 एंड 3। ठीक है, और ये नंबर 3 से कट जाए, क्योंकि डिजिट सम जो है वो यहाँ पे 3 से कट हो रहा है। ठीक है, सो 3 से कट होगा, 3 1 3 एंड 4 5 15 1 15 0 एंड 3 इंटू 2 3 इंटू 2 0 1। ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा। ओके, तो फिर तो डिफरेंस ही करना पड़ेगा अब यहाँ पे, है ना, डिफरेंस ही करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आप डिफरेंस ही कर लेते तो ही सही था। चलिए यहीं से कर लो। अब डिफरेंस कितना हो गया, 50 से आप 1600 पहुंचे, एंड 1600 एंड आगे 600 और ऐड करना पड़ेगा, सो 2200 और एक और ऐड करना पड़ेगा, सो ये 651 हुआ डिफरेंस। ठीक है, 651 इंटरेस्ट लगा। प्रिंसिपल अगर ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इनटू टाइम, टाइम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एंड देन 2 इंटू 6 2 इंटू 5 5 इंटू 3 एंड 1 कैंसिल आउट 6, और आगे 6 से कैंसिल होगा, एक बार चेक करते हैं, 3 1 62 3, ये 31 से सीधा कैंसिल हो गया, 31 इंटू 2 62, 3 बचा 31 कैंसिल आउट, एंड ये 21/6 आया टाइम, 3 इंटू 7 3 इंटू 2, सो इतना टाइम आया। तो मेरे ख्याल से रेशियो से काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया, आप इसको डिफरेंस से ही कर लो, है ना, डिफरेंस से ही कर लेंगे, या आपकी जैसे भी मर्जी है। ठीक है, डिफरेंस करेंगे, जो भी डिफरेंस आया अपॉन, ठीक है, डिफरेंस मीन्स ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा और ये प्रिंसिपल आ जाएगा, और इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100। सॉल्व तो वैसे ही होगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो होगी इसमें। ठीक है, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, बट फिर भी थोड़ा कटिंग में थोड़ा टाइम लगेगी। ठीक है, जो वैल्यूज मैंने पहले कट करी है बाद में भी कट होती, जब आप डिफरेंस करते हैं तब भी वैल्यू कटती। ठीक है, सो ये 3.5 ईयर्स आंसर आया। सो कैलकुलेशन पार्ट तो इसमें रहेगा ही। ठीक है जी, तो चलो एक बार डिफरेंस ही कर लेते हैं। तो मुझे बताइए डिफरेंस कितना है, ये कितना डिफरेंस है। 40 यहाँ से मिला, 40 मिला मीन्स 19 19 एंड 700 और मिलेगा, सो 26 होगा, 41 और मिलेगा 0.20, सो ये 1 हुआ, 8 मतलब 781.20 आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करी है तो यही होना चाहिए। ठीक है, 1, ठीक है, सही है। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। तो इसको सिंप्लीफाई करके भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा
तो अगर मैं इसको कट करूँ, सामने 12 से कट करने की कोशिश करते हैं, 72 एंड 6 20, हाँ 12 से सीधा कट हो रहा है, 12 इंटू 6 72, 6 बचा, 12 इंटू 5 61 बचा, 0.10, ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, नाउ आप ऐसा करो, 6510 अपॉन 100 लिखेंगे और 1860 अपॉन 100 इंटू टाइम। मेरे ख्याल से ऐसे फास्ट हो रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा। और अब ये सम जो है 15 आ रहा है, 15 सम और यहाँ पे 12 सम, तो ये 3 से कट हो जाएगा वैल्यू। सो टाइम इज इक्वल टू 651 अपॉन 186। ठीक है, 3 से कट होगा, so 3 into 2 6, 3 into 1 3 into 7, 3 into 6, 3 into 2। अब आप इसको, अब तो ये 31 से ही कट करना पड़ेगा ना यहाँ से, तो जैसे पहले हम 31 से कट किया था। ओके, 3 into 2 317, और कोई तरीका नहीं यहाँ पे। ठीक है, 31 से ही कट होगा। अब ये 31 से कैसे कट होगा, ये वैल्यू 31 इंटू 2 है और ये वैल्यू 37 इंटू 7 है डायरेक्ट। ठीक है, 31 इंटू 7, तो ये 2 से कटेगा और ये 7 से कटेगा, तो 7/2, 3 1/2 आंसर आ जाएगा। 3 1/2 ईयर्स, 3 1/2 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, जब पता ना चले कि नंबर किससे कटेंगे तो आप फैक्टराइज कर लो। जैसे 217 था और ये 62 था, मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, ये 31 इंटू 2 कर दिया और इसको 31 इंटू 7 कर दिया, 7/2। उसके बाद पता चल जाए किस नंबर से कटेगा। यस, डन, क्वेश्चन डन, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इसको आप ट्राई करना। आगे और कितने क्वेश्चन हैं, 29। ठीक है ठीक है ठीक है, कल के लिए अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर फिनिश करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 28, in what time will 72 becomes rupees 81 at 6 1/4% per annum simple interest? ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है और ये अमाउंट है। सो क्वेश्चन आसान है, ये तो टाइम फाइंड करना है इसमें। आप देखो इसमें, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये प्रिंसिपल था। इन व्हाट टाइम 72 बिकम्स मीन्स ये प्रिंसिपल है। सो कितना इंटरेस्ट लगा यहाँ पे, 9 इंटरेस्ट लगा 72 पे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 25/4। ठीक है, 25/4, परसेंट परसेंट हटाएंगे, जीरो आ जाएंगी, इनटू एंड इनटू टाइम, टाइम आपको फाइंड करना है। ठीक है, 9 इंटू 8 एंड 8 इंटू 5 एंड 25 इंटू 2, सो टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, सो 72 बिकम 81 मीन 72 प्रिंसिपल होगा, 81 अमाउंट है, 9 इसमें इंटरेस्ट हो गया। सो 9 इक्वल टू 72 इंटू, इस रेट को मैंने क्या लिखा, 25/4%। सो यहाँ पे पुट कर दिया 25/4 इंटू टाइम अपॉन 100, सिंप्लीफाई किया, टाइम 2 ईयर्स। डन क्वेश्चन, जल्दी बताइए क्वेश्चन डन। 29। ठीक है, चलो अब यहाँ से अब हम कल करते हैं, इसको आप ट्राई करके आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, ये आप ट्राई करोगे। 30, ये भी आप ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन तो वैसे आसान ही है,
व्हाट इज द प्रेजेंट बर्थ वर्थ ऑफ ₹132, मतलब ये प्रिंसिपल है। ड्यू इन, अच्छा नहीं नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं है, एक मिनट। व्हाट इज द प्रेजेंट बर्थ ऑफ ₹132 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इसका मतलब ये ड्यू है, ये ड्यू है, ये आपका अमाउंट है, इतना पैसा आपने पे करना, पे बैक करना है 2 years में। तो अभी कितना पैसा होगा, अभी मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है इसमें। व्हाट इज द प्रेजेंट बर्थ वर्थ ऑफ 132, मतलब अभी उसकी वर्थ कितनी है, जो जिसकी वैल्यू 132 हो जाएगी, जो आपको 132 पे करना बाद में अगर आप लोन लेते हो, तो वो प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है इसमें। ठीक है, ये भी आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 32, 30 ये भी ट्राई करेंगे, 31 भी एक बार ट्राई करके आना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस, एनी डाउट? अभी तक जो क्वेश्चन किए उसमें कोई डाउट? ठीक है, चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।